आप सबको याद होगा, अखबारों में भी छापते रहे, बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा, जैसे पाकुड़, धनबाद, इन सारे क्षेत्रों में लॉटरी का एक बड़ा धंधा। कोई धनबाद में तो किसी का कोई झुनझुन वाला का भी नाम है सारे। तो यानी एक सारे ये जो धंधा, यानी इनके देख रेख में सब चल रहा था, इन लोगों के, इनके संरक्षण में ये सारे जो धंधा चल रहा था। फिर जमीन का कई एक मामला होता था तो उसमें जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं, बल्कि जिन लोगों ने ये सब धंधा जो करते थे उन लोगों को भी भाया दोहन करना, कि उनको नोटिस करके बुलाना, धमकाना, उनसे पैसे वसूलना, यानी इतना ही उससे काम हुआ। अगर वास्तव में सरकार इन सारी चीजों को चाहती, आज भी हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार को करना चाहिए, जैसे बिहार सरकार ने कानून बनाया, जिन लोगों ने भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किया है कि उसको जांच करने के लिए, जब्त करने के लिए बिहार सरकार ने कानून बनाया। तो झारखंड की भी हेमंत सोरेन सरकार अगर सचमुच में चाहती है कि भाई हम इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, अफसर या बाकी संपत्ति लोग अर्जित कर रहे हैं, तो उसको जांच करके उसको जब्त करेंगे, और जहां पर विद्यालय, अस्पताल जो भी हो गरीबों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए वो सब बना सकते हैं। तो ये सब भी बिल्कुल कहीं आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर आप सबको एक ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि गुजरात पुलिस के इनपुट पर, माने उनके सूचना पर, जो एक बार धनबाद में जो कफ सिरप वाला जिसकी काफी चर्चा हुई, तो उसमें से लोकल थाना ने पकड़ा भी, उसको सीज करने पहुंचा, तो फिर डीजीपी का टेलीफोन जाता है और वो कहता है कि भाई इसको आप छोड़ दीजिए, इसको सीआईडी इसको टेक ओवर करेगी। लेकिन उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ, उस नशे के कारोबारी को किसने संरक्षण दिया, जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ जो खिलवाड़ करता है। मैंने इसलिए इन बातों को बताया कि किस प्रकार से, मैंने लूटने की किस प्रकार से या पैसा कमाने का किस प्रकार से तैयार किया गया, और कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में लोगों ने इस पर प्रारंभ किया है। और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि झारखंड में, ताकि अपने आप को सुरक्षित हो सके। उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा, मैंने एक विषय कहा था, संभवतः प्रेस किए थे या ट्वीट किए थे, अभी इतना विषय हो गया तो कभी कभी हमारे दिमाग से भी लगता है कि विषय, आप सबको ध्यान में होगा, पिछले बार जब डीजी जब बदल गए नहीं, उनके से एसआईबी और सीआईडी का, एसीबी और सीआईडी का जो डीजी पद से उनको हटा दिया गया। तो एक्साइज ऑफिस से किस प्रकार से कागज पत्तर फाइल वहां से रातों रात टेम्पो में बाकी उसको ले गया वहां से। हमारे पास तो जानकारी है, कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया है, और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और अब दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है क्या,